हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का जो कि चैप्टर हमने शुरू कर रखा था जी, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसे हम जर्नल एंट्री भी कहते हैं जी। तो उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जी, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट से रिलेटेड हमारे पास एक एंट्री आपको क्वेश्चंस के अंदर ज़रूर मिल जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शुरू करते हैं जी डिस्काउंट। देखो, डिस्काउंट मेनली हमारे पास टू टाइप से रहेगा। वैसे नॉर्मली आपको सभी को पता है डिस्काउंट क्या होता है, सिंपली कि जितने रुपए की कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी दुकानदार उसे थोड़ा सा कम रेट पे भी सोल्ड कर दे, वो होता है एक तरीके से डिस्काउंट। क्लियर है? तो लेकिन मेनली डिस्काउंट हमारे पास टू टाइप से है, ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। फर्स्ट नंबर दोनों डिस्काउंट को समझते हैं क्योंकि दोनों का अलग अलग मीनिंग है। तो दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर टू द रिटेलर एट ए फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस। कि मेनली ये जो डिस्काउंट है हमारा होलसेलर रिटेलर को देगा, एक फिक्स परसेंटेज पे देगा और उसके लिस्ट प्राइस पर ही देगा। और ये लिस्ट प्राइस क्या चीज़ है, जैसे किसी भी आइटम्स की जो MRP होता है, ठीक है जी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, उस पर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है होलसेलर जो रिटेलर को देगा, वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट, इफ द कस्टमर मेक्स द पेमेंट इमीडिएटली या विद इन ए फिक्स्ड पीरियड, तो देन वो हमारा होता है कैश डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए जैसे कि 1 जनवरी को अगर एक होलसेलर ने रिटेलर को गुड सोल्ड कर दिया जी 1,20,000 वाला, 1 लाख रुपीज़ पर सोल्ड कर दिया, मतलब 1,20,000 का कोई MRP था जी, मानकर चलते हैं। तो उस आइटम को होलसेलर ने रिटेलर को 1 लाख रुपीज़ में सोल्ड कर दिया। बट अब रिटेलर ये कह रहा है कि मैं जो पेमेंट दूंगा वो दूंगा जी 10 जनवरी को। बट अब जो होलसेलर है वो कह रहा है कि अगर भाई तू मेरे को पेमेंट 5 जनवरी तक पे कर देगा तो तेरे को मैं एक कैश डिस्काउंट भी दे दूंगा। अब ये कैश डिस्काउंट क्या चीज़ है कि 1 लाख की बजाय अब तू मुझे अगर 5 जनवरी तक पेमेंट कर देगा तो तू मुझे 8,000 रुपीज़ भी पे कर दियो। क्लियर है? तो होलसेलर ने रिटेलर को कहा 98,000 रुपीज़ भी तू मुझे पे कर दियो। तो इस चक्कर में जो आपका रिटेलर होगा, अगर वो 5 जनवरी तक या 5 जनवरी से पहले पेमेंट कर देता है तो कैश डिस्काउंट होलसेलर रिटेलर को दे देगा 2,000 रुपीज़ का, अदरवाइज वो नहीं देगा। क्लियर है? तो सिंपली कहें, कैश डिस्काउंट हमारा कब अवेलेबल है कि अगर कोई भी कस्टमर या रिटेलर इमीडिएटली पेमेंट कर दे या एक पीरियड के अंदर पेमेंट कर देगा तो कैश डिस्काउंट अवेलेबल है, अदरवाइज वो नहीं होगा। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारा कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर शो नहीं किया जाएगा, सिंपली इसे आपने डिडक्ट करके दिखाना है। अभी इसका एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरली पता लग जाएगा। और इट इज़ रिकॉर्डेड सेपरेटली इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, इसे हमने अलग से शो भी करना है। क्लियर है? तो कैश डिस्काउंट भी हमारा मेनली टू टाइप से रहेगा जी। एक होता है हमारे पास डिस्काउंट अलाउड, क्लियर है, एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर कोई भी पर्सन हमें डिस्काउंट देगा, इट मीन्स हमारा प्रॉफिट है। क्लियर है जी? मान लो अगर मैंने एक पर्सन के 1,000 रुपीज़ देने हैं, बट वो ये कह रहा है कि 900 रुपीज़ ही दे दे भाई, तो 100 रुपीज़ उस पर्सन से मुझे मिल रहा है। ठीक है जी? तो 100 रुपीज़ का एक तरीके से मेरा फ़ायदा हो गया, मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। तो मेरा फ़ायदा है या मेरा प्रॉफिट कह लीजिए, ये मेरा क्रेडिट होगा, क्योंकि ऑल इनकम्स जो होती हैं हमारी वो क्रेडिट होती हैं, या ऑल बेनिफिट्स, प्रॉफिट्स, गेन्स सारे के सारे क्रेडिट होते हैं जी। एक है डिस्काउंट अलाउड। अगर डिस्काउंट अलाउड का मतलब सिंपली, अगर यही चीज़ मैं कह दूँ एक पर्सन को कि अगर भाई तूने मेरे 1,000 रुपीज़ देने हैं, उसकी बजाय तू मुझे 900 रुपीज़ ही दे दे, तो 100 रुपये का जो मेरा है वो लॉस है जी। और इस लॉस को हम कहते हैं एक तरीके से डिस्काउंट अलाउड, जो कि डेबिट किया जाएगा, क्योंकि सारे के सारे लॉसेस, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं जी। क्लियर है? तो इसलिए इसे हमने क्या करना है, डेबिट करना है। तो सिंपली याद रखना है, डिस्काउंट अलाउड हमारा डेबिट रहेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्रेडिट रहेगा जी। क्लियर है? एक नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा और है, कंपाउंड एंट्री। देखो, कंपाउंड एंट्री को अगर सिंपली कहें, जब आपने किसी भी ट्रांजैक्शन की 2 सेपरेट एंट्री करने की बजाय अगर आप उसकी सिंगल एंट्री पास कर देते हो, वो होती है कंपाउंड एंट्री। जैसे कि व्हेन 2 और मोर ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर अकाउंट टेक प्लेस ऑन द सेम डे,
क्लियर है। सिंपली जैसे कि आपने एक पर्टिकुलर डे पे ही सैलरी पे करनी है और उसी पर्टिकुलर डे पे आपने रेंट भी पे करना है जी, क्लियर है, और उसी दिन ही आपने बिजली का बिल भी पे करना है। अब इन तीन की सेपरेट एंट्री करने की बजाय अगर आप एक सिंगल एंट्री पास कर दोगे वो होती है कंपाउंड एंट्री, क्लियर है। इन सच केस instead of passing separate entries for all such transaction only one entry is passed, such journal entry is termed as compound entry। तो इस कंडीशन के अंदर आप सेपरेट एंट्री पास करने की बजाय इन सभी ट्रांजैक्शन के लिए एक सिंगल एंट्री पास करोगे जो कि हमारी कंपाउंड एंट्री बनेगी जी, क्लियर है। इसका भी एक एग्जांपल हम दिखा देंगे आपको जी भी, क्लियर है। तो मेनली ये हमारे पास दो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपने अभी तक पढ़े हैं जी, क्लियर है। इसके करते हैं जी, कुछ एग्जांपल है हमारे पास। तो क्वेश्चन है जी हमारे पास, पास दी जर्नल एंट्री ऑफ नरेश एंड कंपनी। देखिए फर्स्ट एंट्री हमारे पास, पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। देखो मैंने आपको अगर सिंपली जर्नल एंट्री का रूल क्या सिखा रखा है, जो चीज़ आ रही है डेबिट, जो चीज़ जा रही है क्रेडिट, आपने सिंपली इसी रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है जी। तो जैसे मेरे पास फर्स्ट नंबर डेट है, तो डेट के अंदर फर्स्ट नंबर आपने ईयर लिखना है, देन आपने मंथ मेंशन करना है, देन आपने डेट मेंशन करनी है। फर्स्ट नंबर पेड कैश टू महेश, देखो सिंपल पॉइंट है जी, कैश आपका जा रहा है, अगर आपने पे करा इट मीन्स कैश आपका जा रहा है, और जाने वाली चीज़ हमेशा क्या होती है क्रेडिट, तो आपने टू करना है कैश अकाउंट। फर्स्ट नंबर आपने क्रेडिट साइड वाली एंट्री लिख ली, अभी डेबिट का हमें पता नहीं है, अभी डेबिट रुक जाए आगे। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, कि डिस्काउंट आपको मिला, अगर जब आपको डिस्काउंट मिलेगा मीन्स आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो आपने सिंपली क्या करना है, डिस्काउंट को क्रेडिट करना है, रिसीव लिखना है, लिख दीजिए, नहीं तो अदरवाइज एग्जामिनर को पता ही है अगर आपने डिस्काउंट को क्रेडिट करा है तो वो रिसीव ही है आपका। लो जी यहाँ पे 9600 आ जाएंगे, क्रेडिट में ये 400 आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पे एक नेम मेंशन है महेश, महेश को कैश दिया, तो महेश कौन है, एक पर्सन है, पर्सन हमारा कौन होता है, रिसीवर होता है सिंपली, क्लियर है। तो पर्सन हमारा रिसीवर या गिवर दोनों हो सकता है, बट इस क्वेश्चंस के अंदर पेड कैश टू महेश, महेश को अगर कैश दोगे तो महेश क्या कर रहा है, अमाउंट को रिसीव कर रहा है, रिसीव है तो रिसीवर है, तो रिसीवर होने के कारण डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये रूल चलता है हमारा अगर सिंपली कहीं। तो वैसे भी सिंपली देखो जी महेश, अगर हमने रूल क्या पढ़ा था कि महेश को हम पैसे दे रहे हैं, लेकिन महेश को हम पैसे क्यों दे रहे हैं, क्यों ना कोई आपने आइटम खरीदी होगी, मतलब परचेज टू कैश था, परचेज टू महेश था, सिंपली अगर ये मानकर चले गुड्स खरीदा होगा, आपने महेश को प्रॉमिस दिया होगा, क्लियर है जी। अब आप महेश से प्रॉमिस ले रहे हो वापसी, तो आपके पास प्रॉमिस आ रहा है सिंपली, इसलिए हमने महेश को कर दिया डेबिट। तो महेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ये हमारी एंट्री बन जाएगी 10,000 रुपीज़ की। नहीं समझ आया फिर भी सिंपली ये दोनों आइटम है तो आपको पता लग गई, जाने वाली चीज़ क्रेडिट, और महेश को डेबिट क्यों करा, एक नेम आ गया और नाम हमारा पर्सनल अकाउंट है, रूल को फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश पेड टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है जी। तो ये हमारी नरेशन बन जाएगी। सेकंड पे चलते हैं जी, 4 जून को एंट्री है हमारे पास, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण, देखो अरुण से आपको कैश मिला, मीन्स आपके पास कैश आ रहा है जी, कैश काउंट डेबिट, और एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, अगर हम उसको डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक तरीके से लॉस होगा जी। तो आपने डिस्काउंट को क्या करना है, डेबिट करना है, अलाउड लिख दीजिए आगे, तो लो जी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एक और भी आप याद कर सकते हो क्या, कि अगर देखिए यहाँ पे कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट है, यहाँ कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी हमारा ये डेबिट चल रहा है, मतलब सिंपली कहें कैश और डिस्काउंट का पेयर एक साथ चलने वाला है, अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट क्रेडिट है, कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा आपका जी, गारंटीड है इस बात की। एंड देखो कैश रिसीव हुआ अरुण से, देखो अरुण से कैश रिसीव हो रहा है, अरुण कौन है, एक तरीके से नेम है, और नेम वाला अकाउंट हमारा होता है पर्सनल, और पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब अगर अरुण से कैश मिल रहा है इट मीन्स अरुण कौन है, गिवर है, तो गिवर होने के कारण उसे करेंगे हम क्रेडिट, तो 2 कर देंगे हम अरुण। देखो वैसे नाम के साथ अकाउंट नहीं लगता, अगर लगाना है तो अरुण से अकाउंट बना लीजिए,
क्लियर है। तो अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 4900 आपको रिसीव हुआ, 100 का डिस्काउंट था, टोटल हो गए 5000 रुपीज़। ठीक है। नरेशन आ जाएगी बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड। क्लियर है जी। तो देन नेक्स्ट है हमारे पास 10 वाली, गुड्स सोल्ड टू हरीश। हरीश को गुड्स सोल्ड करा। देखो सिंपली पॉइंट है, गुड्स जब सोल्ड करोगे तो गुड्स आपका जा रहा है, ठीक है जी। और गुड्स जब भी जाता है तो आपने वर्ड यूज करना है टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट साइड में तो हमें पता लग गया टू सेल्स आएगा। अब देखो गुड्स सोल्ड किसे करा, हरीश को करा। हरीश कौन है, एक नाम है सिंपली, और नाम वाला अकाउंट कौन सा होता है, पर्सनल होता है। तो हरीश यहाँ पे गुड्स को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और रिसीवर हमेशा क्या होता है जी, डेबिट होता है। तो आपने सिंपली क्या कर दिया, हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हमारे पास एंट्री आ जाएगी 30,000 रुपीज़ की जी। तो नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरीश, ठीक है जी। या वैसे सिंपली कि हरीश को गुड्स सोल्ड करा टू सेल्स। देखो सेल करने से दो ही चीज़ आ सकती है, या तो अमाउंट आएगी या प्रोमिस आएगा। यहाँ आपको प्रोमिस रिसीव हो रहा है। देखो नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास 12 की, हरीश रिटर्न गुड्स, कि हरीश ने गुड्स को रिटर्न कर दिया। तो देखो सिंपली पॉइंट है, अभी अभी आपने हरीश को गुड्स क्या करा था, सोल्ड करा था जी, ठीक है। अब हरीश ने आपको गुड्स रिटर्न कर दिया। सिंपली आपने इसी एंट्री को रिवर्स कर देना है, मतलब कि मैं सेल्स को तो कर दूंगा डेबिट और टू कर दूंगा हरीश, ये एंट्री बना ली। लेकिन मैं सेल्स के साथ एक वर्ड यूज करूंगा रिटर्न, क्योंकि रिटर्न मतलब होता है वापसी, बिका हुआ माल वापस आ गया टू हरीश से जी, ठीक है जी। तो हरीश अकाउंट बन गया, यहाँ डेबिट लिखें और यहाँ अकाउंट लगाएं जी, और अमाउंट मेंशन कीजिए 2000 रुपीज़ है, 2000। नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स रिटर्न बाय हरीश, ठीक है जी। हरीश के द्वारा गुड्स वापस कर दिया गया जी। लो जी नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, ठीक है जी 14, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखो जहाँ पे भी फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाए वहाँ आपने याद रखना है कि कैश डिस्काउंट है हमारा। ये डिस्काउंट हमारा अलाउड भी हो सकता है, रिसीव्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो कैश हमें रिसीव हो रहा है या कैश हमें पे कर रहे हैं। तो सिंपली देखें, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरीश, देखो हरीश से कैश आपको रिसीव हुआ, तो फर्स्ट नंबर हम क्या करेंगे जी, कैश आपको रिसीव हो रहा है, कैश काउंट को कर दीजिए डेबिट। लो जी अब आपको पता लग गया कि क्वेश्चंस के अंदर फुल सेटलमेंट वर्ड यूज हो गया, और जहां पे फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाए तो वहां पे आपने याद रखना है कैश डिस्काउंट है जी हमारा। अब सिंपली आगे चलते हैं। अब कैश डिस्काउंट हमारा शो भी होता है, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी शो नहीं होता। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कैश को डेबिट किया जाए, क्रेडिट किया जाए। क्लियर है जी। तो यहाँ पे जो कैश डिस्काउंट है हमारा, अगर याद रखा जाए तो कैश काउंट मेरा अगर डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी डेबिट होता था, कैश क्रेडिट था तो डिस्काउंट भी क्रेडिट था। तो सेम पॉइंट आपने यहाँ पे भी क्या करना है, डिस्काउंट को ही डेबिट कर देना है, डिस्काउंट अलाउड वर्ड को। क्लियर है जी, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड ही ऑलवेज डेबिट होता है। नहीं आया समझ तो सिंपली फिर एंट्रीज भी समझ सकते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट। फर्स्ट नंबर हरीश से एक बार हिसाब लगाएं, हरीश को आपने गुड्स सोल्ड करा 30 का, 2000 का वो आपको कर गया गुड्स रिटर्न। इसका मतलब ये हो गया अब हरीश से मैंने 28,000 रुपीज़ लेने हैं, बट हरीश कह रहा है कि मैं 27,500 ही दूंगा। तो 500 रुपीज़ का मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया जी। तो लॉस हो गया इसलिए मैंने क्या कर दिया जी, डिस्काउंट अलाउड वर्ड को डेबिट कर दिया। लो जी, और यहाँ पे हरीश कौन है, एक तरीके से गिवर है क्योंकि वो अमाउंट मेरे को पे कर रहा है। तो हरीश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 28,000 रुपीज़ से जी। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री 20, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 60,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। देखो जब कभी भी लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट एक साथ, मतलब लिस्ट प्राइस भी आ रहा है ट्रेड डिस्काउंट भी आ रहा है, तो उसको आपने सिंपली क्या करना है जी, आपने फर्स्ट नंबर लिखना है जी वर्किंग नोट के अंदर जाके, लिस्ट प्राइस कितना है 60,000 रुपीज़, इस तरीके से रखें, और माइनस करें ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है अभी भी पढ़ा जी, 10% है इस क्वेश्चन में। तो हमने क्या करना है 10% के अकॉर्डिंगली माइनस करना है 60,000 का 10%, 6,000 बनेगा। लो जी 54,000 रुपीज़ की
आपने एंट्री पास करनी है। जैसा भी थ्योरेटिकल के अंदर पढ़ा था कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी शो नहीं किया जाएगा, तो इसको आपने शो नहीं करना कहीं पे भी। तो आपने सिंपली एंट्री जो पास करनी है 54,000 रुपीज़ की ही करनी है जी। तो सोल्ड गुड्स टू गोपाल है, आपने गोपाल को गुड्स सोल्ड करा, मतलब गुड्स आपका जा रहा है तो टू सेल्स। अब देखो गुड्स जब भी जाएगा या तो दो ही चीज़ें आ सकती हैं, या तो आएगी अमाउंट या आएगा प्रोमिस। तो सिंपली देखो अगर इस क्वेश्चन के अंदर वैसे भी देखो नेम वर्ड यूज़ किए गए, इट मीन्स गोपाल हमें कैश तो दे नहीं रहा, हमें प्रोमिस ही देगा। तो आपने सिंपली डेबिट क्या करना है, गोपाल को कर लेना है। तो गोपाल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमारी ये एंट्री बन जाएगी जी। और अमाउंट डेट आ जाएगी 20 जी, और अमाउंट आपकी हो जाएगी पुट 54,000 रुपीज़, क्योंकि कभी भी आपने ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करना, और ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस में से डिडक्ट करके ही दिखाया जाएगा। तो नरेशन लिख देंगे जी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू गोपाल, ठीक है जी। तो हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है जी 23 है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। जब कभी भी लिस्ट और ट्रेड आ जाए तो आपने सिंपली इस तरीके से सोल्व करना है, 20,000 और माइनस कीजिए ट्रेड डिस्काउंट कितना 15%। तो 20,000 का 15% होता है 3,000, आपने माइनस करना है, तो 17,000 रुपीज़ आ गया जी। तो ये जो 17,000 आया ये एक्चुअल आपका परचेज वाली वैल्यू आ गई। तो मतलब अब आपने जो एंट्री पास करनी है वो 17,000 रुपीज़ की करनी है ना जी। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, तो गुड्स आपके पास आ रहा है, गुड्स के आने के टाइम आपने वर्ड यूज़ करना है जी परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब रवि से खरीदा है, रवि कौन है, गिवर है, और गिवर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट दी गिवर के साथ रूल के अकॉर्डिंगली। तो ये हमारी एंट्री बन जाएगी 17,000 रुपीज़ की जी। क्लियर है जी, 17,000 क्लियर है जी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जो हमने देखा जी, जो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड था जी। अब देखें इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन और भी है, ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चन से एक और ट्राई करते हैं जी। ला जी, बोट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस है 10,000 और ट्रेड डिस्काउंट है 15% है जी। तो फर्स्ट नंबर हमने लिस्ट प्राइस में से ट्रेड को करना है माइनस, ठीक है जी। तो देखो फर्स्ट नंबर हम एंट्री भी कर लेते हैं, बोट गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से गुड्स खरीदा है, तो सिंपली हमारे पास गुड्स आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और यहाँ पे मोहन हमारा नाम वर्ड यूज हो गया, इट मीन्स क्रेडिट की एंट्री है, तो आपने कैश की बजाय प्रोमिस दिया होगा। तो सिंपली जिस पर्सन को प्रोमिस दे रहे हैं उस पर्सन का नाम लिख दें, टू मोहन्स करके जी। अब अमाउंट की बात करते हैं जी। लिस्ट प्राइस कितना है, 10,000 है, तो लिस्ट प्राइस हमारा 10,000 है। ट्रेड डिस्काउंट उसमें से 15% के अकॉर्डिंगली 1500 माइनस कर दें, तो 8,500 रुपीज़ की हमारी एंट्री पास की जाएगी। लो जी, तो 8,500 क्लियर है जी, ये हमारी फर्स्ट एंट्री पास हो जाएगी। और सेकंड है हमारे पास जी, सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 4%। तो जी आपने मोहन का अकाउंट सेटल कर दिया 4% कैश डिस्काउंट के साथ। फर्स्ट नंबर अगर सिंपली है जी, देखिए अगर आपने मोहन से गुड्स खरीदा है तो आपने उसको पेमेंट ही करनी है। क्लियर है जी, गुड्स खरीदेंगे तो पैसा आपने उसे पे करना है, तो सिंपली आपकी जेब से तो कैश जाने वाला है, तो टू कर दें कैश अकाउंट। और जैसा कि क्वेश्चन के अंदर वर्ड यूज है डिस्काउंट, तो ये जो डिस्काउंट आपका यूजर है, देखो जी, सेटल दी अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश, आप कैश देकर उसका अकाउंट सेटल कर रहे हो और फिर आपको डिस्काउंट 4% रिसीव हो रहा है सिंपली। क्लियर है जी, और ये डिस्काउंट कौन सा होगा, कैश वाला ही होगा। अगर मेरा कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी मेरा क्रेडिट होने वाला है जी, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के नाम से। ठीक है, अब आपने सिंपली मोहन को कैश दिया तो मोहन कौन होगा, रिसीवर होगा, तो एंट्री बन जाएगी मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब आपने 8,500 पर ही 4% लगाना है, क्योंकि असल में तो आपने उसे 10,000 वाला माल 8500 रुपये में सोल्ड करा है, तो उस 8,500 पर ही 4% के हिसाब से डिस्काउंट आपने लगाना है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे जी, 0 बनेगा, ये हमारे पास 340 रुपीज़ बन गए। इसका मतलब ये हो गया, आपको जो उससे कैश रिसीव हो रहा है, आप उसे जो पे करने वाले थे, ठीक है जी 8500, बट आपने पे करा असल में उसे 8,160 रुपीज़, 340 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा 8,500 रुपीज़ के साथ एंट्री जी। क्लियर है, तो नरेशन लिख देंगे, बीइंग
कैश पेड टू मोहन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। लो जी, थर्ड है हमारे पास एंट्री बोट गुड्स, ठीक है जी, लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट। देखो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे उसके अंदर अभी तक लिस्ट प्राइस अलग आ रहा था, कैश ट्रेड डिस्काउंट भी उसी के साथ था, अब कैश डिस्काउंट उसमें सेपरेट एंट्री में मिला। बट ये जो दो क्वेश्चन है हमारे पास, इनके अंदर ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट एक साथ आ चुका है। तो जब भी एक साथ आ जाए तो आपने सिंपली किस तरीके से सोल्व करना है, फर्स्ट नंबर लिखें लिस्ट प्राइस जो कि 50,000 रुपीज़ का है, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करें 20% जो कि 10,000 रुपीज़ बनेगा 50,000 का। लो जी, ये आ गया 40,000 रुपीज़। बोट गुड्स है, गुड्स खरीदा है, तो यहाँ अपने परचेज वर्ड ही यूज़ करना है क्योंकि असल में MRP वाली चीज़ आपको 40,000 में पड़ने वाली है, ठीक है जी। ट्रेड के बाद कैश डिस्काउंट है, फिर माइनस कीजिए कैश डिस्काउंट जो कि 5% है, 40,000 का 5% लगाएं जी, 2,000 रुपीज़ बनेगा जी। अब लो जी, ये होगी 38,000 रुपीज़, ठीक है। अब देखो अगर आप परचेज करोगे तो कैश आप हमेशा पेड ही करोगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कैश पेड के नाम से जी। अब इसी चीज़ को हमने एंट्री भी पास कर लेनी है। देखो आपने गुड्स परचेज करा कैश देकर, तो सिंपली मैं एंट्री बना लूँगा जी, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स आ रहा है परचेज अकाउंट डेबिट, कैश मेरा जा रहा है तो टू कैश काउंट, और डिस्काउंट का पेयर भी कैश के साथ चलने वाला है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट वर्ड में कर दूंगा क्रेडिट। परचेज के अंदर मेरी अमाउंट कितनी लिखी हुई है 40,000, तो आपने 40,000 रुपीज़ लिखना है परचेज में। कैश अकाउंट क्रेडिट है, इट मीन्स आपने कैश पेड करा, और कैश पेड कितना करा है 38,000 करा है, तो टू कैश के अंदर कर देंगे हम 38,000 रुपीज़ और 2,000 रुपीज़ डिस्काउंट के अंदर आ जाएंगे जी। तो नरेशन आ जाएगी हमारे पास गुड्स परचेज्ड, ठीक है जी, फॉर कैश ₹38,000 भी, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास फोर्थ है जी, जो कि सेल से रिलेटेड है जी। लो जी, इस एंट्री के अंदर देखें सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000, लिस्ट प्राइस 20,000 है, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो 20,000 का 10% माइनस करें 2,000, तो ये अमाउंट आ जाएगी 18,000 रुपीज़। यहाँ हम लिखना है सेल्स क्योंकि आपने सोल्ड करा है गुड्स। देन आपने माइनस करना है 3% कैश डिस्काउंट। लो जी, इसका 3% करेंगे 18,000 का 540 रुपीज़ बनेगा। सोल्व करेंगे 17,460 रुपीज़ का आपको कैश रिसीव होगा, क्योंकि जब सेल करोगे तो कैश आपको ऑलवेज रिसीव होने वाला है। तो हमारी सिंपली जो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और 2 कर देंगे हम सेल्स अकाउंट। लो जी, अब हमारे पास सेल्स के अंदर तो अमाउंट रिकॉर्ड हो जाएगी 18,000 रुपीज़, और जो आपको कैश रिसीव हुआ है वो 17,460 का हुआ है जी, और जो डिस्काउंट आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 540 रुपीज़ का आ जाएगा जी, और नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। क्लियर है जी, और लास्ट में हमने इन दोनों का टोटल कर देना है जी। हमारे पास सारा डेबिट का टोटल कीजिए, क्रेडिट का टोटल करके आपने रख देना है जी। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन थे जो कि ट्रेड और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड थे। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन से डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, अपना क्वेश्चन पुट करें, आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे के सारे कंटेंट मिलेगा जी, और बेस्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग भी आपको दिया जाया करेगा जी। थैंक यू।